ये बताइए, रांची में हो गया, रांची में उसको रेल दिया, लोग धक्का धुकी होने लगा, खरीद दिया। नवादा गया था वीडियो बनाने, खरीद दिया। मरीन ड्राइव पर लोग खरीद दिया। तो आपका जैसा कुकर्म आपको तो मिलेगा, ठीक है ना। उससे बड़ा ठगेरा इस देश में कोई नहीं है। वो लोगों के इमोशंस के साथ खेला है। चंदा चोर है। अयांश वाले मुद्दे में चंदा कलेक्ट किया, उसमें कमीशन लिया। कहीं वीडियो बनाता है तो वहाँ मैनेजिंग करके कमीशन लेता है। चोर आप उनको साबित करना एकदम है। वो अपने ठग है, ठूग है। न वो तो पत्रकार है, ना नेता है। यहाँ आया चुनाव लड़ने, जाकर के बीजेपी में ज्वाइन कर गया। लोगों की ना घर का ना घाट का, वो कहीं का नहीं है, नहीं इधर का उधर का। नहीं जाता है। केवल और केवल पप्पू यादव। शराब कांड हुआ है, क्यों नहीं आया पप्पू जी? वहाँ भी कल चले गए, वहाँ भी सब परिवार को 10-10 हज़ार रुपया की आर्थिक मदद की। उनके न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। सवाल है भाई, सत्ता में तो है नहीं, एक MP है, वो आवाज उठाएंगे। पार्लियामेंट हिंदू मियाँ करके कंट्रोवर्सी पैदा करता है। माने हिंदू मुसलमान करवाते हैं, एकदम करता है, एकदम करता है। यहाँ एक आर्मी का प्रकरण का कंट्रोवर्सी बना दिया, जानते हैं? जिसको ठोकर लगा था, उसको इलाज कराने की पैसा नहीं थी, उसको हमने जाकर हत्या करेगा तो क्या उसके ऊपर अपराध नहीं होगा? वो अपराधी नहीं कहा जाएगा। अगर आप जय श्री राम बोलकर आज हत्या कर रहे हैं तो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जो लोग आज उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट, तो भगत सिंह, तो फलाना, तो ढिमकाना की उपाधि उसको दे रहे हैं, तो वो लोग ये बताएं करनी सेना का अध्यक्ष आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे लॉरेंस बिश्नोई, जो हमेशा एक सुर्खियों में बना रहता है। कभी सिद्धू मूसेवाले के कारण, तो कभी देखा जाता है तो बॉलीवुड में आइएगा तो सलमान खान को हमेशा चुनौती मिलता है उससे कि हम तुम्हें मार देंगे। अभी बाबा सिद्दीकी के बारे में सुने होंगे, जो फिलहाल कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। उनको 3 गोली से मार के 3 गोली मारा गया उनको। फिलहाल आप ये बात को आप सुने होंगे और न्यूज में देखे होंगे। मेरे साथ पप्पू यादव के चेला, परम चेला, ठीक है ना, एक सिपाही, एक माने उनके बहुत करीबी दिल के टुकड़े मेरे साथ मिले हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि पप्पू यादव एक बात बोल रहे हैं कि पूरे देश में हिजड़ों का फौज है। क्या ये बात माने उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? उनको आगे नहीं देखे, पीछे नहीं देखे। बहुत ऐसे लोग, बहुत ऐसे यूट्यूबर उन पर ट्रोल कर रहे हैं कि पप्पू यादव पहले एक हॉस्पिटल से कुछ शिक्षा विभाग से रुपया लेते थे। तमाम ऐसे चीज उन पर आरोप लग रहा है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पप्पू यादव, जो आप बात बोले हैं कि देश के सिपाही हैं, हिजड़ा हैं, क्या ये बात उनको बोलना चाहिए? देश के सिपाहियों को नहीं कहे हैं। हाँ। आप ये समझ लीजिए जी कि पप्पू यादव जी ने कहा है कि एक जेल में बंद अपराधी और चैलेंज करके हत्या कर रहा है। क्या हमारी सरकार और व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं है कि उसको लगाम लगा सके? वो जेल में बंद होकर के और हत्या पे हत्या करवा रहा है, ऐसी चैलेंज कर करके हत्या कर रहा है। तो सरकार हमारी सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात कहा। आप तमाम ऐसे बातें सुने होंगे। उनको फिलहाल जब लॉरेंस बिश्नोई का कोई केस आता है तो उसको एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है, बहुत ऐसे सिक्योरिटी के साथ कि हाँ वो कुछ करे ना। इस पे क्या कहिएगा आप ये बताइए कि आप जब बोल रहे हैं पप्पू यादव एक बात बोल रहे हैं कि देश के सिपाही, जो अब नहीं बोलेंगे हम दोबारा, देश के जितने भी ये थे उनको हम दोबारा नहीं बोलेंगे। आप पढ़ लीजिए, सिपाही को नहीं कहेंगे। वो काम भी हमारे सिपाही करेंगे। उसको चैलेंज है हमारे आर्मी को टारगेट चैलेंज करने का है। लॉरेंस बिश्नोई को हमारे आर्मी को चैलेंज कर दी, औकात दिखा देगा हमारे देश का आर्मी। हमारे देश का प्रशासन भी औकात दिखाने के लिए सक्षम है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जो व्यवस्था का संचालन कर रहा है, क्या वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं? सवाल ये है कि जेल में बैठकर उसकी हिम्मत और मोनोपोली कितनी हाई है कि वो जेल में बैठ करके और चैलेंज करके हत्या कर रहा है। तो क्यों नहीं बोलेगा भाई? आप हत्या कर दीजिएगा, किसी की भी हत्या क्यों कीजिएगा? हत्यारा होता है, वो अपराधी होता है, चाहे जो भी हो। कोई जय श्री राम बोल कर हत्या करेगा तो क्या उसके ऊपर अपराध नहीं होगा? वो अपराधी नहीं कहा जाएगा। अगर आप जय श्री राम बोलकर आज हत्या कर रहे हैं तो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जो लोग आज उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट, तो भगत सिंह, तो फलाना, तो ढिमकाना की उपाधि उसको दे रहे हैं, तो वो लोग ये बताएं करनी सेना का अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी को जो गोली मारा गया था और उसी गैंग ने, उसी लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी जिम्मेवारी ली कि हमने इसकी हत्या कराई है, तो क्या वो व्यक्ति कौन सा हिंदुत्व की बात नहीं करता था? जब पद्मावत फिल्म का विरोध हुआ, सबसे पहला व्यक्ति है वो जो पूरे देश में सबसे मजबूती से पद्मावत का विरोध किया, उस व्यक्ति की हत्या कैसे हो गई? ये फालतू बातें हैं। कोई अगर हिंदुत्व की बात करे या कुछ भी करे, अरे देवी देवता तो हमारे दिल में है, हम भी हिंदू हैं, हम भी रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं। लेकिन हम किसी का हत्या कर दे, हम आपका मान लेते हैं हत्या कर दे, तो हम हत्यारा ना कहेंगे, हम कहें जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे थोड़े होता है। वो अपराधी है और अपराधी से को जो चैलेंज कर रहा है उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इस बात को उन्होंने कहा है। माने उसको देखते हुए कि हाँ जितने भी अपराध हो रहे हैं उनके लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू हो रहा है। वो तो सकार रहा है ना, करवा करके सकार रहा है, फिर कह रहा है कि हमारा अगला टारगेट है। भाई उसका मोनोपोली इतना हाई कैसे है? क्या सत्ता में बैठे लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं?
या सत्ता के लोग हमारे इतने किसको आरोप लगा रहे हैं? सत्ता में बैठे किसे आरोप लगा रहे हैं? जो सत्ता का संचालन करता है, जो व्यवस्था को देखता है, जो सरकार में लोग हैं जी, सरकार में लोग हैं, उन लोगों की बात हम कर रहे हैं कि सरकार हमारी इतनी सक्षम नहीं है क्या कि एक अपराधी जेल में बैठ करके लगातार चैलेंज कर रहा है, हत्या कर दे रहा है और आप मुख्य दर्शक बने हुए हैं। फिलहाल आप एक देखे होंगे ट्विटर पे या वीडियो देखे होंगे, मनीष कश्यप यूट्यूबर, जो अपने आप को यूट्यूबर बोलते हैं, वे पप्पू यादव पे बहुत बड़े बड़े लालछन लगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। उस पर आप क्या कहिएगा? ठग है वो मनीष कश्यप, ठीक है ना, उससे बड़ा ठगेरा इस देश में कोई नहीं है। वो लोगों के इमोशंस के साथ खेला है, चंदा चोर है। आयांश वाले मुद्दे में चंदा कलेक्ट किया, उसमें कमीशन लिया, कहीं वीडियो बनाता है तो वहाँ मैनेजिंग करके कमीशन लेता है। चोर आप उनको साबित करना एकदम है, वो अपने ठग है, ठूग है, न वो तो पत्रकार है ना नेता है। यहाँ आया चुनाव लड़ने, जाकर के बीजेपी में ज्वाइन कर गया, लोगों के इमोशंस के साथ खेला। हम भी चाहते थे कि हमारे जिला जवार का लड़का है आगे बढ़े, खुशी हो रहा था, लेकिन वो नहीं है। वो जात पात हिंदू मियाँ करके कंट्रोवर्सी पैदा करता है, माने हिंदू मुसलमान करवाते हैं। एकदम करता है, एकदम करता है। यहाँ एक आर्मी का प्रकरण का कंट्रोवर्सी बना दिया, जानते हैं जी, जिसको ठोकर लगा था उसको इलाज कराने की पैसा नहीं थी, उसको हमने जाकर के बीरगंज में मदद किया है। उसके पास 300 रुपए नहीं थे कि उसकी बेटी ट्यूशन फी जमा कर पाती जी, और वैसे परिवार को मदद नहीं किया और यहाँ आकर के तुम कंट्रोवर्सी करने लगी। इसलिए नहीं किया था कि वो परिवार मुस्लिम का था। बाढ़ पीड़ित में तो बहुत ऐसे वीडियो बनाए हैं, बहुत ऐसे लोगों को कुछ राशन दिए हैं। कहाँ दिया है बताइए जरा बताइए। आप उनके वीडियो लिस्ट खोल के देखिएगा तो आप उसमें बोले हुए वो बोल देने से होता है। अब हम घर में बैठ के बोल देंगे जी। ये होता है कि जमीनी हकीकत, जमीन पे कौन गया, वहाँ जाकर लोगों की समस्या को कौन सुना, कौन अपनी आवश्यकता, अपनी सक्षमता अनुसार उसकी मदद किया जी। पूरे बिहार में कोई भी आपदा विपदा आती है, कोई भी संकट आती है, सारे नेता घर में रहते हैं। इस बार भी बाढ़ आई थी, विपक्ष के नेता दुबई, ये जो बड़ा बड़ा बात घर में बैठ के वीडियो बनाता है, कुछ नहीं करता है, केवल अपनी टीआरपी के लिए वीडियो बनाता है। इसको अगर इतनी ही औकात हैसियत थी तो क्यों नहीं गया बाढ़ पीड़ितों को मदद किया? जब इतने ही बड़ा समाजसेवी है तो क्यों नहीं गया मदद करने? उसमें केवल और केवल नहीं जाता है, केवल और केवल पप्पू यादव। शराब कांड हुआ है, क्यों नहीं आया? पप्पू जी वहाँ भी कल चले गए, वहाँ भी सब परिवार को 10-10 हजार रुपया की आर्थिक मदद की, उनके न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। सवाल है भाई, सत्ता में तो है नहीं, एक MP है, वो आवाज उठाएंगे, पार्लियामेंट में बोले आवाज उठाएंगे। विपक्ष के नेता 24 घंटा का मोहलत दे रहे हैं। मनीष कश्यप बोले हैं 24 घंटा उनको मोहलत दे रहे हैं, माफी मांगे, इस पे क्या? 48 घंटा से ज्यादा हो गया, 72 घंटा हो गया। वो पूर्णिया जाने वाला था तो उसको जाना ना चाहिए, पूर्णिया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि पप्पू यादव किस किस से पैसा वसूलते हैं जो कहता था, जाकर के उसको करना चाहिए। तो वो तो अपने धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो कहीं का नहीं है, ना इधर का ना उधर का है। वो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, TRP बढ़ाने के लिए बोल दिया। वो जाए ना वहाँ, रांची गया, रांची में लोग उसका विरोध करने लगा। आप ठग हैं और आप एक जनसेवक को चैलेंज कर रहे हैं। बताइए, रांची में हो गया, रांची में उसको रेल दिया, लोग धक्का धुकी होने लगा, खरीद दिया। नवादा गया था वीडियो बनाने, खरीद दिया। मरीन ड्राइव पर लोग खरीद दिया। तो आपका जैसा कुकर्म है तो आपको तो मिलेगा ना, आप कुकर्मी हैं। पूर्णिया में जाएंगे तो क्या होगा उनके साथ? पूर्णिया में जाएंगे तो आप जाकर के पोल खोलिए, आपके पास है तो। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कानून को मानने वाले लोग, हमारे नेताजी भी कहे हैं कि कानून हमको ऑर्डर दे, कानून हमको परमिशन दे। तो हम वैसे लोग नहीं हैं, हम सक्षम है कि 24 घंटे के अंदर उसके नेटवर्क को खत्म कर देंगे। तो हम कहेंगे मनीष कश्यप से कि तुम्हारी सरकार है, तुम कहते हो बीजेपी के नेता है, तो अपने सरकार के लोगों से कहो कि एक बार पप्पू यादव को भी चेक कर लो और 24 घंटे का मोहलत, नेटवर्क खत्म नहीं कर दिए तो हम लोग नहीं, पप्पू यादव जी नहीं, हम लोग उनके सारे सिपाही आजीवन राजनीति छोड़ देंगे। मैंने आप लोग राजनीति छोड़ दीजिए? हाँ, नेटवर्क उसको खत्म कर देंगे, एकदम कन्फर्म है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क आप लोग खत्म कर दीजिएगा? हाँ, हमारी सरकार कर, हमारी प्रशासन करेगी, हमारी आर्मी करेगी जी। इच्छा शक्ति नेता नेटवर्क को खत्म कर दे। हमारा प्रशासन और हमारी पुलिस और हमारी आर्मी सक्षम है इन लोगों से निपटने के लिए। 2 कौड़ी के ऊंचे लोगों से सक्षम है हमारी प्रशासन होती है। और ये ठग का बात हमसे नहीं कीजिएगा। मैंने मनीष कश्यप का बात नहीं करेंगे। मैंने जहाँ जाते हैं आरोप लगा रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पिटाते हैं। ठगेरा है भाई, ठगैती करता है, जहाँ जाता है वहाँ ठगैती करता है, जहाँ जाएंगे वहीं पर ठगैती करना है। आकाश भाई का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो में अपना राय बताइएगा, वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।